ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी से जीता टेस्ट मुकाबला, भड़के भारत दिग्गज। स्टॉपेड स्टॉपेड स्टॉपेड। यशस्वी जायसवाल नॉट आउट था, एक फैसले ने सीरीज बदल दी। चीटर है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेशी थर्ड एम्पायर। जी हां, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चौथा टेस्ट मुकाबला जो मेलबर्न में खेला जा रहा था, उस मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद आप ऑस्ट्रेलिया से कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 5वें दिन चौथे टेस्ट मुकाबले का बहुत क्रूशियल दिन था और कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया पर हावी हो चुका था। इंडिया को एक ही नतीजा दिख रहा था, वो ड्रॉ दिख रहा था, और वो जो सिडनी टेस्ट मुकाबले में 1-1 की बराबरी पर जाना चाहते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये रास नहीं आया। तीर ऐसे नहीं तो वैसे, कान ऐसे नहीं तो वैसे, ऑस्ट्रेलिया ने वो रास्ता अपनाया और थर्ड एम्पायर तो बांग्लादेशी था ही, और ऑस्ट्रेलिया तो पहले से ही चीटर है। मिलकर यशस्वी जायसवाल के कैसे फैसले के साथ बाहर का रास्ता दिखाया कि पूरे मैच का रुख ही पलट गया। इंडिया की खराब बैटिंग तो रही ही, लेकिन उस पे ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया चीटिंग का हवाला। जी हां, एक ऐसी फैसला जिसे लेकर अब तमाम दिग्गज तो यही कह रहे हैं यशस्वी जायसवाल नॉट आउट थे। उस फैसले को देखकर इंडिया के तमाम दिग्गजों ने अपने रिएक्शंस दिए हैं, जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि वो क्या कह रही हैं इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन और आप क्या सोचते हैं यशस्वी जायसवाल आउट थे या नहीं, वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, इंडिया के फैंस वीडियो को लाइक करके जरूर दिखाएं। जीत में तो हार में भी सपोर्ट तो बनता है। अभी अंतिम टेस्ट मुकाबला बाकी है, अगर वो जीत जाते हैं तो सीरीज बराबरी पर खत्म होगी, और पिछली बार हम विजेता थे तो इसका मतलब ट्रॉफी हमारे पास रहेगी। लेकिन चलिए जानते हैं यशस्वी जायसवाल को लेकर दिग्गजों ने क्या कहा। अब ये बात क्या है, दरअसल बात यहाँ पर यह है कि यशस्वी जायसवाल एकमात्र उम्मीद थे इंडियन क्रिकेट टीम की। अगर वो क्रीज पर थे, सामने वॉशिंगटन सुंदर थे, अगर ये 5, 7, 10 ओवर खेल जाते तो इंडिया ये मुकाबला ड्रॉ करवा लेता। लेकिन पैट कमिंस का एक बाउंसर यशस्वी जायसवाल के पीछे से जा रहा था, और जायसवाल को भी पता नहीं क्या चुल मची कि वो शॉट खेलने गए, सिक्सर लगाने गए। जब आप मैच को आप बचा रहे हैं तो फिर शायद इस शॉट की ज़रूरत नहीं थी, पहली बात तो ये थी। लेकिन जब मार भी दिया है तो यशस्वी जायसवाल को तो वो नहीं लगा, वो फीलिंग ही नहीं आई कि वो बैट और बॉल का टच था। ऑस्ट्रेलिया ने अपील करी, ऑन फील्ड एम्पायर ने नकार दिया कि भाई यहाँ कोई भी एज मुझे तो नहीं लगता है, और ऑस्ट्रेलिया ने फिर डीआरएस की मांग कर दी। और डीआरएस में फिर जो थर्ड एम्पायर है वो बांग्लादेशी एम्पायर था, और उनकी तरफ से एक ऐसा फैसला आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जी हाँ, मतलब आप क्या सोचते हैं कि अगर बैट एंड बॉल का टच हुआ है तो फिर स्निको पे आएगा, और स्निको पे ना आए तो फिर वो बैट एंड बॉल का संपर्क नहीं है। स्निको पे तो कुछ नहीं था, बस ऑप्टिकल इल्यूजन बताया जा रहा है, और जिसकी वजह से वो गेंद हरकत करती हुई दिखाई थी। कोई ठोस एविडेंस नहीं था एम्पायर के पास जिसके बूते पर वो स्निको के ऊपर भी अपनी कोई डिसीजन दे सके, और जिसकी वजह से ये फैसला चर्चा में रहा कि जब स्निको पे कोई भी हरकत नहीं थी, फिर आप कैसे जायसवाल को आउट दे सकते हैं। ये फैसला कैसे कोई थर्ड एम्पायर कर सकता है। एक तो वो बांग्लादेशी एम्पायर, और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया तो पहले से ही चीटर है। इस तरह की बातें क्रिकेट फैंस कर रहे हैं। वहां स्टेडियम के दौरान ही क्रिकेटर्स ने याद दिला दिया फैंस ने कि ऑस्ट्रेलिया चीटर है, बोर्ड और बैनर लगाए गए, और देखिए आप ये देखिए शैम ऑन ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये केवल क्रिकेट फैंस की प्रतिक्रियाएं हैं जिन्होंने जोश पे कुछ ऐसा कह दिया होगा, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा अब उन तमाम दिग्गजों की राय। सबसे पहले तो ये ट्वीट देखिए, रविचंद्रन अश्विन का ट्वीट आता है। अब रविचंद्रन अश्विन ने सीरीज के बीच में ही रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने ये ट्वीट किया और कहा इंटरेस्टिंग एंड ह्यूज मोमेंट। ये इंटरेस्टिंग है और ह्यूज मोमेंट है। अब साफ शब्दों में वो इसे एक ऐसे फैसले की ओर इंडिकेट कर रही हैं। इतना ही नहीं, इरफान पठान ने तो खुले तौर पर कहा है। पहले उन्होंने कहा कि देयर वाज अ डिफ्लेक्शंस बट नथिंग ऑन स्निको, मतलब वो केवल एक डिफ्लेक्शंस था, लेकिन स्निको पे कुछ नहीं है। इरफान पठान ने अपने इंटरव्यू में कहा, जब केएल राहुल को पहले मैच के दरमियान स्निको की वजह से केवल आउट दिया गया, आपके पास प्रॉपर एविडेंस था, क्योंकि वो वीडियो में साफ दिख रहा था कि बैट एंड बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं था, फिर भी स्निको में हरकत थी, तो आपने स्निको का सहारा लिया और आपने भारत के खिलाफ फैसला दिया। और अगर यहां स्निको पे कोई हरकत नहीं तो आपको स्निको के साथ ही जाना चाहिए था। फिर आपने स्निको को साइड में रखकर उससे ऊपर जाकर
आपको अपने हिसाब से फैसला लिया, फिर आपने भारत के खिलाफ दिया। कंसिस्टेंसी भारत के खिलाफ है। सवाल उठते हैं, इरफान पठान ने उठाए हैं। इरफान पठान की बात करेंगे तो इरफान पठान के साथ में सुनील गावस्कर, भारत के बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी जिनके नाम से ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, उन्होंने जायसवाल के आउट दिए जाने के बाद एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह फैसला पूरी तरह से गलत है। तीसरे एम्पायर को सबूत चाहिए और तीसरे एम्पायर को उसी हिसाब से निर्णय देना होगा। अगर फील्ड एम्पायर ने कोई फैसला दिया है तो उसको बदलने के लिए आपके पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए, जो इस केस में नहीं था। ऐसे में आप तकनीक का प्रयोग ही क्यों कर रहे हो? वीडियो जो दिखा रहा है वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन भी तो हो सकता है, ये कहा है। और सुनील गावस्कर ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा है तो फिर छोड़ दो, इसका यूज ही मत करो अल्ट्राएज के स्निको का। सुनील गावस्कर ने सीधे तौर पर कहा है कि मेरा मानना है यशस्वी जायसवाल बिल्कुल नॉट आउट थे मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं तो आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होना होगा, आपको उसको ट्रस्ट करना होगा। और अगर आप टेक्नोलॉजी से ऊपर जाते हैं तो फिर आपको प्रॉपर एविडेंस के साथ में जाना होगा। आप ऐसे ही अंदाजा नहीं लगा सकते कि बैट एंड बॉल का संपर्क हुआ होगा। ये एक फैसला क्या कुछ बदल गया इस टेस्ट सीरीज में, ये आप भी जानते हैं। तो फिर ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ सुनील गावस्कर ने उठाई है और कहीं ना कहीं जी हाँ, सुनील गावस्कर ने इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो कंसिस्टेंसी है कि भारत के खिलाफ ही ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं। उन्होंने कहा जो केएल राहुल के साथ हुआ वो गलत था और अगर वो सही था तो ये जो हुआ वो गलत है। कुल मिलाकर उन्होंने एक तो बात साफ कही है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर स्निको के साथ, ये पूरी सीरीज के साथ रही है। जो रवि शास्त्री ने कहा बहुत कम बार ऐसा फैसला होता है जहां पर स्निको में कुछ नहीं दिखता और आप फील्ड एम्पायर के नॉट आउट फैसले को बदलकर आउट का फैसला दे देते हैं। और फैसला आज जो लिया गया, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया का स्निको छठा बॉलर है। अब इससे ज्यादा रवि शास्त्री क्या कहे और क्या समझाए और ऑस्ट्रेलिया पर क्या टॉन्ट कसा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के लिए स्निको आज ऐसा लग रहा है कि छठा बॉलर का काम कर रहा है। अब भाई इससे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई दिग्गज क्या कहेगा। और ये भारत के पूर्व हेड कोच है जिनकी कोचिंग के अंदर हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है। अगर कोई कोच अच्छी बात कर रहा है, अगर कोई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गावस्कर के नाम पे है, तो सुनील गावस्कर अगर ऐसी बात कर रहे, इरफान पठान अगर कह रहे कि ये फैसला गलत है, तो फिर वाकई में सवाल तो बनता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कप्तान रोहित शर्मा ने भी यही कहा है। रोहित शर्मा से जब इसके बारे में पूछा गया तो रोहित शर्मा ने कहा, देखिए मैं इस फैसले के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा, बस ये एक ऐसा फैसला था जो हमारे खिलाफ था, जो जिसके ऑपोजिट जाना था वो हम थे और मुझे ऐसा लगा कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन्स था, मतलब गेंद घूमती हुई लगी, गेंद के अंदर ऐसा प्रतीत हुआ, बाकी स्निको में तो कुछ नहीं था। अब रोहित शर्मा ने भी इशारों में कह दिया, बहुत कुछ तो वो नहीं कह सकते क्योंकि कप्तान है, लेकिन ये बात है। और अच्छा, सुनील गावस्कर ने फिर इंडिया के ऋषभ पंत को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने स्टूपिड एंड स्टूपिड शब्द का यूज किया था ऋषभ पंत के उस बेवकूफी शॉट को लेकर। और सच में अगर आप इस कंट्रोवर्सी को हटा दें तो भारत की बैटिंग लाइनअप बहुत खराब रही है। एक सेशन में, आखिरी सेशन में आप 7 विकेट गवा देते हैं। अगर जायसवाल के विकेट को गवा दे तो फिर सारे विकेट वैलिड थे और ऐसे में फिर सवाल तो उठता है। सुनील गावस्कर ने कहा था कि मैं जब ऋषभ पंत जैसी किसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी को देखता हूं तो मुझे उसके शॉट सिलेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं निराश इसलिए होता हूं क्योंकि उन्होंने वैसी सिचुएशन में वो शॉट खेलते हैं जब आपको पता है कि तीसरा सेशन बीत चुका है, जब आपको पता है कि दूसरा सेशन बीत चुका है, फिर आप ऐसे खराब शॉट कर खेल कर आउट होता है, फिर दुख होता है, फिर स्टुपिडिटी लगती है। उन्होंने ऋषभ पंत ने कई शानदार पारियां खेली है, लेकिन मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद उनका सिर्फ एक यही शॉट रह गया है जो यहाँ क्रीज के आगे बढ़कर बड़े शॉट खेलकर बाउंड्री लगाना चाहते हैं। इस तरह ऋषभ पंत इस बार कुछ खास नजर नहीं आया। पहली पारी में भी वो खराब शॉट खेला तो दूसरी पारी में भी खेला। अगर ऋषभ पंत उस तरह से आउट नहीं हुए होते तो शायद बात कुछ और बन सकती थी, बात ये भी है। इन सब के बीच में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं?